चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की, ह्यूमन रिसोर्स के आज के एरा के इम्पोर्टेंस से बात की, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है हमने उसके हवाले से बात की, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से बात की। इसी तरह जहाँ भी कोई भी फील्ड होती है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसके मेरिट्स भी होते हैं, उसके डीमेरिट्स भी होते हैं, उसके प्रॉस भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं, और उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसी तरह ही हम बात करेंगे इंतहाई एक अहम नुक्ते की, इंतहाई एक अहम एलिमेंट की और इंतहाई एक ज़रूरी बात की। वो है चैलेंजेस ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज के दौर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या चैलेंजेस हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज एक किसी भी एम्प्लॉयर के लिए यही होता है कि वो किस तरह रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेके चले, किस तरह जो उसके पास पूल आ रहा है, किस तरह जो वो एक जॉब जनरेट तो अगर कर रहा है जहाँ पे वो ढेरों एप्लीकेशंस पोटेंशियल कैंडिडेट्स का सामना करता है, वो किस तरह जो है मैनेज करे, किस तरह जो है प्रायोरिटाइज़ करे और किस तरह वो सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ करके उसको अपनी कंपनी का एक हिस्सा बनाए। सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी एम्प्लॉयर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मुंसलिक जो होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में यही है। तो इसलिए क्योंकि जब समटाइम्स कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अंदर से किसी इन्फ्लुएंस या किसी भी सर्कमस्टेंसेस से जो है अफेक्टेड होती है, तो तब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट पे इसका बहुत ही मनफी असर जाता है और वो चीज़ें फिर जो है डिज़ायरेबल वे में मैनेज नहीं हो पाती। और अगर उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट पे जब असर वसूख नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता और जब राइट कैंडिडेट राइट चॉइस के तहत राइट जॉब के लिए जाता है, तो फिर जो है वो चैलेंजेस में कमी आना शुरू हो जाती है। बट स्टिल ये आज भी ये चैलेंज, ये प्रॉब्लम और ये एक बड़ा इशू कहीं ना कहीं परसिस्ट करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं आज भी उनको इस चैलेंज का सामना है। तो मैं अपने एक मुख्तसर से एक्सपीरियंस से ये अंदाज़ा लगा सका हूँ कि जब भी हम किसी भी कैंडिडेट से बात करते हैं, उसको रिक्रूट करने के हवाले से, उसको जॉब के हवाले से, या उसको इंटरव्यू करते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं, या व्हाट्सएप कॉल करते हैं, या उसको SMS टेक्स्ट पे लेते हैं या व्हाट्सएप टेक्स्ट पे लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसका कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं। जब हम ये जान लेते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि लड़के का पोटेंशियल अच्छा है, कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, फिर हम आगे का सोचते हैं। पर अगर कैंडिडेट की CV अच्छी है, प्रोफाइल भी अच्छा है, लेकिन अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आगे एम्प्लॉयड नहीं बढ़ पाता। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल को एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।